हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। और दोस्तों, आज हम अपने मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज की हिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूं तो छठे कड़ी में पहुंच चुके हैं। आज ये सीरीज का छठवां लेक्चर होगा जिसमें कि हम बात करेंगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। अब देखिए, यूपीएससी का ना ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है। ऐसे अगर मैं बात करूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसी के साथ साथ जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, यहाँ से अगर आप पीवाईक्यू निकाल कर देखेंगे, जैसे ही आपका मेंस का पेपर समाप्त होगा वैसे ही हम एक पीवाईक्यू की सीरीज लेकर आएंगे जहाँ पे आपको हर दिन इसी तर्ज पे, जिस तरीके से हम मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अपने तरफ से सैंपल क्वेश्चन बना के उसके सैंपल आंसर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज आपके सामने लेकर आते रहेंगे और उसका एक सैंपल आंसर, मॉडल आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो मैंने आपको बोला कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चंस आते ही रहे, हमेशा आते रहे, हमेशा हम लोग को देखने को मिला कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहा है यूपीएससी। तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी इससे कि ना कि सिर्फ यूपीएससी बल्कि आपको पता है कि स्टेट पीसीएस के भी पेपर्स आने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा फेमस, अगर मैं बात करूँ यूपी पीसीएस का पेपर और इसी के साथ साथ बीपीएससी का पेपर, अराउंड जैन के मंथ में मेंस होगा बीपीएससी का, और उसी के आसपास दिसंबर और जैन के आसपास यूपी पीसीएस का भी मेंस होने वाला है। तो यहाँ से स्टेट पीसीएस में भी बहुत से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th century India in challenging traditional practices and fostering socio-cultural change। तो मतलब ऐसे कौन से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे जो कि इंडिया के अंदर में क्या करता है, चैलेंज करता है जो उनकी जो परंपरागत जो प्रैक्टिसेस चलते आ रहे थे उसको। अभी आपको पता ही होगा कि सती प्रथा, सती सिस्टम, जिसको कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था राजा राम मोहन राय के बहुत ही अथक प्रयासों के बाद। उसी की बात अगर मैं बात करूं, विडो रीमैरिज एक्ट लेकर आया गया था डलहौजी के टाइम पे। ये भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे। इसी के साथ साथ जो चाइल्ड इन्फेंटिसाइड होता था, मतलब कि बच्चों को दूध पीते एक प्रैक्टिस होता था जिसमें कि गर्म दूध में जो फीमेल चाइल्ड होती थी उनको डाल दिया जाता था जिससे कि उनकी डेथ हो जाए। तो इस तरीके से जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस थे उसको खत्म करने का कोशिश किया गया। उसने चैलेंज किया उस वक्त के सामाजिक परिस्थितियों को। चलिए देखते हैं इसके मॉडल आंसर को। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूपीएससी में या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में, अगर मैं सिर्फ कमीशन के पेपर की बात करूं, पीसीएस या फिर यूपीएससी की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 तरीके का फॉर्मेट होता है आंसर लिखने का। वो कौन सा 3 तरीका होता है? एक होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है बॉडी, लास्ट में आएगा आपका कंक्लूजन। और आप इस बात से भी बहुत ही अच्छी तरीके से अवगत होंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, वो या तो 150 वर्ड्स में पूछा जाता है फिर 250 वर्ड्स में पूछा जाता है। ये जो मैं आपके सामने आंसर लेकर आया हूँ 150 वर्ड्स का आंसर है। तो अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है कि आप कम वर्ड्स में अपनी बातों को सटीक तरीके से कैसे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं और सीखते भी हैं कि कैसे हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो 19th सेंचुरी में इंडिया में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे जिसने कि बहुत ही पिवटल रोल प्ले किया चैलेंज करने के लिए ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को, परंपरागत प्रैक्टिसेस को, और सोशियो कल्चरल जो चेंजेस थे उसको फोस्टर करने के लिए। ये जो मूवमेंट्स थे इमर्ज होते हैं एक रिस्पॉन्स के तौर पर सोसाइटल इश्यूज सच एज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, जैसे मैंने आपको दूध पीती का नाम दिया, और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, मतलब कि टेम्पल्स एंट्री मूवमेंट। आपने देखा होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लेकर आते हैं साउथ में। फिर आप ज्योतिबा फुले भी अपने अलग अलग जो प्रोग्राम्स है उसको लेकर आते हैं, मतलब वेस्टर्न पार्ट में। अगर आप ईस्टर्न और फिर अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि आपको पता ही होगा कि बंगाल उस समय कितना ज़्यादा एक्टिव होता था इन सारी चीज़ों के लिए। तो आगे हम बढ़ें, बॉडी पार्ट को देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि बॉडी पार्ट में हम मेंशन करेंगे उन प्रोमिनेंट फिगर्स को। कौन कौन से प्रोमिनेंट फिगर्स थे भाई? तो राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में मैंने को पहले ही बताया, स्वामी विवेकानंद जो वेदांत की बात करते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने यूडोरी मैरिज एक्ट में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट
रोल आ रहा था। तो ये इनिशिएटिव लेकर आते हैं, एड्रेस करते हैं सोशल इनजस्टिस को। सोशल इनजस्टिस सिर्फ ना कि जब मैं सोशल जस्टिस की बात करता हूँ या फिर जब भी लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो उनका मुख्य मुद्दा क्या होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था, मतलब कि महिलाओं के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्मो समाज बनाते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं आइडल वर्शिप को। उन्होंने वेदों से प्रूफ करने की कोशिश की कि वेदों में कहीं भी आइडल वर्शिप नहीं था। एडवोकेट करते हैं मोनोथिज्म को, मतलब एक ब्रह्म की बात करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इंक्लूडिंग वुमेन्स राइट्स की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं और सती सिस्टम प्रथा को समाप्त करने की बात करते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ईश्वरचंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स की, तो उन्होंने एडुकेशन को प्रमोट किया वुमेन्स के लिए। इसी के साथ साथ जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग थे, उनके लिए अपलिफ्टमेंट का काम किया और उनको सोसाइटल रिफॉर्म्स के पार्ट बनाने में मुख्य भूमिका अदा की। और उन्होंने बोला कि आप जो मुख्य धारा है इसके हिस्सा बने, इसके भागीदार बने। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी बात अगर मैं आपसे करूं तो ये जो रोल था, ये जो मूवमेंट चला, इसने इंस्पायर किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी। इसने अडेप्ट किया सोशियो पॉलिटिकल एजेंडा को, जो कि फोकस करता था ब्रॉडर नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेल्फ गवर्नेंस को। मतलब कि आपके अंदर जितने भी ज़्यादा जो फॉल्ट लाइन्स थे उसको समाप्त करने में इस मूवमेंट ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। आज है कंक्लूजन। इस वाले स्लाइड में हम कंक्लूजन की बात करेंगे। अब हम अपने आंसर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ये जो रिफॉर्म्स थे इंस्ट्रूमेंटल थे, चैलेंजिंग रिजिड सोशल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोमोटिंग प्रोग्रेसिव वैल्यूज को प्रमोट करने इनका मुख्य मुद्दा था। इसी के साथ साथ अगर मैं लास्ट पैराग्राफ देखूं इस आंसर का और कंक्लूजन का, तो हमें समझ में आएगा कि बाय एड्रेसिंग सोशल इनक्वालिटीज एंड एडवोकेटिंग फॉर modern education and legal reforms, they laid the groundwork for India's socio-cultural transformation and contributed to the broader nationalist movement। तो आगे चल के नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक बहुत ही रोल प्ले करता है। अब देखिए, जो आंसर राइटिंग की हमारी जो सीरीज है, इसमें तो ना तो सिर्फ आप आंसर लिखना जानते हैं, बल्कि आपके सामने कुछ नॉलेज भी आएगा। अब देखिए, हमें नॉलेज तो हर किसी चीज़ का होता है, लेकिन उसको किस तरीके से अपने शब्दों में निखार कर लाएं, ये एक कला है, एक आर्ट है, एक स्किल है, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। और ये अचानक से नहीं आता है, इसमें आपको समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। समय के साथ ही आप इसको अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही होगा, जिसमें कि हम लोगों ने समझा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से एक क्वेश्चन को। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।